सोचिए बहुत बहुत पहले का समय, जब कोई बड़े शहर नहीं थे, कोई कार नहीं थी और न ही आज जैसे ये बजिंग गैजेट्स थे। दुनिया बहुत शांत जगह थी जिसमें गहरे जंगल और खुले मैदान थे। इस पुराने जमाने में लोगों को अक्सर ऐसी चीजें मिलती थीं जो उन्हें समझ नहीं आती थीं, ऐसी चीजें जो बिल्कुल जादू जैसी लगती थीं। ऐसी ही एक जादुई खोज थी, एक अजीब तरह का पत्थर। ये किसी रत्न जैसा चमकीला या फूल जैसा रंगीन नहीं था, बल्कि ये एक गहरा, लगभग काला पत्थर था जो जमीन पर चुपचाप पड़ा रहता था, अपने अंदर एक रहस्यमयी शक्ति लिए हुए। किसी को नहीं पता था कि ये शक्ति क्या थी, लेकिन वे इसकी रहस्यमयी खिंचाव को महसूस कर सकते थे। ये खास पत्थर वही थे जिन्हें हम अब लॉडस्टोन कहते हैं, जो मैग्नेटाइट नाम के एक मिनरल का एक प्राकृतिक रूप है। वे कुछ खास नहीं दिखते थे, बस यहाँ वहाँ बिखरे हुए साधारण काले पत्थर। लेकिन अगर आप उनके पास लोहे की कोई चीज लाते तो कुछ अविश्वसनीय होता। लोहे की चीज अचानक उछलकर पत्थर से चिपक जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खींच रहा हो। लोग पूरी तरह हैरान और थोड़े डरे हुए थे। एक साधारण पत्थर लोहे के भारी टुकड़े को अपनी ओर कैसे खींच सकता है? उनके पास कोई वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि ये किसी तरह का जादू या देवताओं का संदेश होगा, प्रकृति की एक छिपी हुई शक्ति। कई सालों तक ये पत्थर एक आकर्षक पहेली बने रहे। बच्चे उनसे खेलते थे, छोटे लोहे के कीलों को पत्थरों की ओर नाचते हुए देखकर हैरान होते थे। बड़े रात में जलती हुई आग के पास उनके बारे में कहानियां सुनाते थे, जादुई पहाड़ों और जादुई जमीनों की कहानियां बुनते थे, जहां पत्थरों की अपनी जिंदगी होती थी। उन्हें नहीं पता था कि वे दुनिया के पहले प्राकृतिक मैग्नेट पकड़े हुए थे। उन्हें बस इतना पता था कि ये काले भारी पत्थर खास थे। वे पृथ्वी के रहस्य का एक हिस्सा थे, जादू का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकते थे। एक रहस्य जो आने वाली पीढ़ियों द्वारा समझे जाने का इंतजार कर रहा था। ये खोज किसी लैब में किसी सफेद कोट वाले वैज्ञानिक ने नहीं की थी। ये खुले में हुई थी, विशाल आसमान के नीचे, आम लोगों द्वारा जो बस अपनी जिंदगी जी रहे थे। पृथ्वी ने खुद इन साधारण काले पत्थरों के जरिए अपना रहस्य उन्हें बताया। ये एक लंबी और अद्भुत यात्रा की शुरुआत थी, एक ऐसी यात्रा जो आखिरकार उन कंपासों तक ले जाएगी जो समुद्र पार जहाजों को रास्ता दिखाते हैं, और उन शक्तिशाली मैग्नेटों तक जो हमारी आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। लेकिन ये सब एक साधारण रहस्यमयी पत्थर और उसे खोजने वाले लोगों की जिज्ञासा से शुरू हुआ था, जो उसकी छिपी हुई अदृश्य शक्ति के बारे में सोच रहे थे। इन जादुई पत्थरों की खोज के बारे में सबसे फेमस कहानी प्राचीन ग्रीस की एक जगह से आती है जिसे मैग्नेशिया कहते हैं। ये एक चरवाहे की कहानी है, एक साधारण आदमी जिसका काम हर रोज अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल करना था। चलो उसे मैग्नेस कहते हैं। हर सुबह वह अपनी भेड़ों को चराने के लिए हरी पहाड़ियों पर ले जाता था, उनके मार्गदर्शन के लिए एक लंबी लकड़ी की लाठी लेकर। उसकी लाठी के सिरे पर एक छोटी लोहे की नोक थी, जिससे उसे पथरीली जमीन पर पकड़ बनाने में मदद मिलती थी। वह साधारण चमड़े के सैंडल भी पहनता था, जो कुछ लोहे की कीलों से जुड़े होते थे ताकि वे मजबूत रहें और उसकी लंबी सैर पर ज्यादा चले। एक सनी दोपहर मैग्नेस बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और उसने अपनी भेड़ें शांति से चर रही थीं। वहीं एक बड़े सपाट काले पत्थर पर आराम करने का फैसला किया। वह कुछ देर तक वहीं बैठा रहा, सूरज की गर्मी और हल्की हवा का मजा लेता रहा। जब आगे बढ़ने का समय हुआ तो उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब हुआ। उसे जमीन से एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसके पैर अनयूजुअली भारी महसूस हुए, जैसे वे पत्थर से चिपके थे। उसने अपनी लकड़ी की लाठी उठाने की कोशिश की, जो उसी पत्थर से सटी हुई थी, लेकिन वह भी पत्थर की सतह से मजबूती से जुड़ी हुई लग रही थी। मैग्नेस बहुत कंफ्यूज्ड और थोड़ा डरा हुआ था। उसने और जोर लगाया और थोड़ी कोशिश से उसके सैंडल छूट गए। उसने नीचे देखा और पाया कि उसके जूतों के तलवों में लगी लोहे की कीलें काले पत्थर से खींची जा रही थीं। फिर उसने अपनी लाठी खींची और उसे महसूस हुआ कि यह लाठी की निचली लोहे की नोक थी, जो एक अदृश्य शक्ति के साथ पत्थर से चिपकी हुई थी। उसने पहले कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया था।
उसकी लाठी का लकड़ी का हिस्सा बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ था और न ही उसके सैंडल के चमड़े के हिस्से। केवल लोहा ही रहस्यमय तरीके से खींचा जा रहा था। उत्सुक और उत्साहित होकर मैग्नस ने उस इलाके में खुदाई शुरू कर दी। उसे ऐसे और अजीब काले पत्थर मिले। उसने अलग अलग चीजों को उनसे छूकर एक्सपेरिमेंट किया और जल्दी ही पता चला कि ये पत्थर केवल लोहे की बनी चीजों को ही आकर्षित करते थे। वह इस घटना की वास्तव में जांच करने वाला पहला व्यक्ति था। वह अपने गांव वापस भागा, एक छोटे पत्थर को लेकर सबको दिखाने के लिए कि उसे क्या मिला था। गांव वाले हैरान थे। चरवाहे मैग्नस और उसके चुंबकीय पत्थर की कहानी दूर दूर तक फैल गई, उस पल को चिह्नित करते हुए जब मानवता ने चुंबकत्व के रहस्य को उजागर करना शुरू किया। चरवाहे और उसके चिपचिपे जूतों की कहानी एक किंवदंती बन गई, जिसे कई सालों तक सुनाया और दोहराया गया, क्योंकि यह अविश्वसनीय खोज मैग्नेशिया नामक प्राचीन यूनान के एक क्षेत्र में हुई थी। लोग इन रहस्यमय पत्थरों को मैग्नस का पत्थर या मैग्नेशिया का पत्थर कहने लगे। बहुत लंबे समय बाद जैसे जैसे भाषाएं बदलीं और विकसित हुईं, ये नाम छोटा और सरल हो गया। मैग्नेशिया से पत्थर वाक्यांश आखिरकार वह शब्द बन गया जिसका उपयोग हम आज पूरी दुनिया में करते हैं, मैग्नेट। ये सोचना अद्भुत है कि एक शक्तिशाली वैज्ञानिक उपकरण का नाम प्राचीन यूनान के एक साधारण स्थान के नाम से आता है, एक ऐसी जगह जहां एक साधारण चरवाहे ने पहली बार इसकी खिंचाव महसूस की थी। तो हर बार जब हम मैग्नेट शब्द कहते हैं तो हम अनजाने में उस प्राचीन कहानी का एक छोटा सा हिस्सा बता रहे होते हैं। हम मैग्नेशिया की पहाड़ियों और जिज्ञासु चरवाहे को याद कर रहे होते हैं, जो प्रकृति के सबसे बड़े रहस्यों में से एक पर ठोकर खा गया था। नाम खुद ही अपनी उत्पत्ति के लिए एक श्रद्धांजलि है, इस बात का एक स्थायी अनुस्मारक है कि समझ की यात्रा कहां से शुरू हुई। इसका नाम किसी राजा या प्रसिद्ध विद्वान के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि उस भूमि के नाम पर रखा गया था, वही धरती जिसने इन अद्भुत पत्थरों का उत्पादन किया था। एक विशिष्ट स्थान से यह संबंध खोज को अधिक वास्तविक और जादुई बनाता है। प्राचीन यूनानियों को इन पत्थरों से बहुत फैसिनेशन था, जिन्हें वे मैग्नेटाइट भी कहते थे। संभवतः यह भी मैग्नेशिया क्षेत्र से लिया गया एक और नाम है। उन्होंने उनका अध्ययन किया और उनके अजीब गुणों के बारे में लिखा। हालांकि वे उनके पीछे के विज्ञान को पूरी तरह से समझा नहीं पाए थे। उस समय के दार्शनिकों और विचारकों ने इस बात पर बहस की कि क्या पत्थरों में एक आत्मा या भावना थी जो लोहे को खींचने के लिए बाहर निकलती थी। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि यह अदृश्य ऊर्जा क्या थी। सभी प्रकार के विचार प्रस्तावित किए। यह एक ऐसी शक्ति में वैज्ञानिक जांच की शुरुआत थी जो एक दिन हमारी तकनीक के लिए फंडामेंटल बन जाएगी। नामकरण की यह प्रक्रिया मानव इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी चीज को नाम देना उसे समझने की दिशा में पहला कदम है। एक बार जब मैग्नेशिया के पत्थरों का एक नाम हो गया तो लोग उनके बारे में बात कर सकते थे, ज्ञान साझा कर सकते थे और अपनी ऑब्जर्वेशंस को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकते थे। मैग्नेट शब्द ने इस रहस्यमय शक्ति को एक पहचान दी। यह अब सिर्फ एक अजीब पत्थर नहीं था, ये एक विशिष्ट गुण वाली एक विशिष्ट चीज थी। नामकरण के इस सरल कार्य ने मानव विचार को ऑर्गेनाइज्ड करने में मदद की और चुंबकत्व की दुनिया में भविष्य के वैज्ञानिक अन्वेषण का मार्ग प्रशस्त किया। जहां यूनानियों ने मैग्नेट को उसका नाम दिया, वहीं दुनिया के दूसरी तरफ एक और प्राचीन सभ्यता ने इसके लिए एक शानदार और प्रैक्टिकल उपयोग पाया। प्राचीन चीन के चालाक लोग भी लॉर्डस्टोन के बारे में जानते थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यदि आप इस चुंबकीय पत्थर का एक टुकड़ा लेते हैं और उसे स्वतंत्र रूप से तैरने देते हैं, उदाहरण के लिए उसे पानी के एक कटोरे में लकड़ी के एक टुकड़े पर रखकर, तो कुछ अद्भुत हमेशा होता था। चाहे आप उसे कैसे भी मोड़ें या घुमाएं, पत्थर हमेशा धीरे धीरे घूमेगा जब तक कि वह ठीक उसी दिशा में न आ जाए, उत्तर और दक्षिण। यह खोज पूरी तरह से गेम चेंजर थी। इतिहास में पहली बार लोगों के पास यह जानने का एक विश्वसनीय तरीका था कि कौन सी दिशा कौन सी थी। यहाँ तक कि क्लाउडी दिन या अंधेरी रात में भी
जब वे सूरज या सितारों को नहीं देख पाते थे। चीनी लोगों ने इस अविश्वसनीय गुण का उपयोग दुनिया का पहला कंपास बनाने के लिए किया। उन्होंने इसे दक्षिण मुखी चम्मच कहा, क्योंकि शुरुआती वर्जन्स अक्सर लॉर्डस्टोन से बने चम्मच के आकार के होते थे, जो एक सपाट कांस्य प्लेट पर संतुलित होते थे। यह आविष्कार क्रांतिकारी था और इसने नाविकों को विशाल खुले महासागरों में आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की अनुमति दी, यह जानते हुए कि वे हमेशा अपना रास्ता घर खोज सकते हैं। कंपास के आविष्कार ने दुनिया को खोल दिया। इसने दूर की संस्कृतियों के बीच अन्वेषण, व्यापार और विचारों के आदान प्रदान की अनुमति दी। जहाज पहले से कहीं अधिक दूर तक यात्रा कर सकते थे, महाद्वीपों को जोड़ सकते थे और आज हम जिस ग्लोबल नेटवर्क को जानते हैं उसे बना सकते थे। यह सब एक जादुई पत्थर के बारे में एक साधारण ऑब्जर्वेशन के कारण संभव हुआ, जो हमेशा उत्तर की ओर इशारा करना चाहता था। कंपास मानव इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है और इसका अस्तित्व पूरी तरह से लॉर्डस्टोन के प्राकृतिक गुणों पर निर्भर करता है। वह साधारण मैग्नेट जो जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया था। तो मैग्नेट की यात्रा वास्तव में एक अद्भुत कहानी है। यह एक रहस्यमय काले पत्थर से शुरू हुई जिसने प्राचीन लोगों को पजल्ड किया। इसे मैग्नेशिया नामक स्थान पर एक चरवाहे की वजह से एक नाम मिला और इसे प्राचीन चीनी लोगों की इंजेन्युइटी द्वारा दुनिया बदलने वाले उपकरण में बदल दिया गया। एक साधारण चरवाहे की लाठी के पत्थर से चिपकने से लेकर समुद्र पार विशाल जहाजों को रास्ता दिखाने तक मैग्नेट की खोज यह दर्शाती है कि कैसे साधारण जिज्ञासा अविश्वसनीय आविष्कारों को जन्म दे सकती है, जो मानव इतिहास की दिशा को आकार देते हैं। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि कभी-कभी सबसे बड़े रहस्य सबसे सरल चीजों में छिपे होते हैं, बस हमारे नोटिस करने का इंतजार करते हैं।